जल्दी विवाह के लिए देवी की पूजा करें, मन चाहे वर के लिए देवी की पूजा करें, विवाह में आ रही बाधाओं के लिए देवी की पूजा करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देवी की पूजा करें, अगर विवाह कुंडली में नहीं है तो देवी की पूजा करें, अगर विवाह होकर टूटने जैसी कगार पर है तो देवी की पूजा करें, विवाह अगर नहीं हो रहा तो देवी की पूजा करें। इनकी पूजा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शाम को गोधूली बेला में माता को की पूजा करने का सबसे महत्वपूर्ण समय बताया गया। वैसे तो आप सुबह उठेंगी, घर में जो पूजा पाठ करती हैं करेंगी, माँ को भोग लगाएंगी, माँ की आरती करेंगी, केले माँ के समक्ष रखेंगी, फल रखेंगी और अपनी खेतरी को जल देंगी और जो आप पाठ करते हैं करेंगी। लेकिन शाम के टाइम अगर आप माँ की पूजा विशेष कर करना चाहती हैं तो शाम को गोधूली बेला में लाल रंग के कपड़े पहनकर, लाल रंग के आसन पर बैठकर पीले फूलों की माला माँ को अर्पण करें, घी का जोत जलाएं और माँ को शहद अर्पण जरूर करें। सुहागन अपने सुहागवती होने के लिए या अगर सुहागन है तो अखंड सौभाग्यवती होने के लिए माँ को पीले और लाल पुष्प अर्पण करें। माँ को इत्र जरूर लगाएं। माँ को कमल गट्टे की माला पर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप करें। विवाह नहीं हो रहा तो बताइए, विवाह में परेशानी आ रही है तो बताइए। माँ को हल्दी की गांठ अर्पण जरूर करें और अगर विवाह हो चुका है तो अपनी हल्दी की गांठों को उठाकर इसी दिन रात्रि में अपने बेड के गद्दों के अंदर रख लीजिए। मैरिड लाइफ में सुधार होगा। और विवाह नहीं हुआ हो जाए ये चाहते हैं तो पीले कपड़े में लेके सीधे हाथ की बाजू में वो पीली गांठों को बांध लीजिए। माँ को श्रृंगार अर्पण जरूर करें। आज अगर आप जिंदगी में सच में बहुत कुछ अच्छा चाहती हैं तो माँ को शहद अर्पण करके अपने पति देव को शहद खिलाएं, अपनी पत्नी को शहद खिलाएं और अगर आप कुंवारी हैं तो खुद शहद खाएं और जिसे आप अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं उसे शहद खिलाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा।